इसके बाद बच्चों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, मानक रूप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, उससे कंपेयर करके बताना है कि कोई क्वेश्चन जो भी दिया है हमारे पास वो मानक रूप में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, मानक रूप देख लेते हैं क्या है। मानक रूप है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है किसी भी चर की? 2 है, और बराबर में क्या है? 0 है। और जो भी हमारी द्विघात समीकरण होगा उसको हम कंपेयर किससे करेंगे? इसी मानक रूप से, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम बताएंगे क्या ये द्विघात समीकरण है कोई इक्वेशन या नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ए बी सी क्या है हमारे पास? ए बी और सी हमारा अचर है, जिसकी वैल्यू जो भी इक्वेशन में दी रहेगी वही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। और एक्स क्या है हमारा? एक्स है हमारा चर, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। बस क्या ध्यान रखना है हमें? ध्यान ये रखना है कि जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 3x + 5x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें और कहा जा रहा है कि बताइए क्या ये जो इक्वेशन दी हुई है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मानक रूप में है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देख के तो ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे? ये तो मानक रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मानक रूप में बदल सकते हैं। कैसे? आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5x² प्लस 3x प्लस c की जगह पे 2 बराबर 0। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। पहले ये इक्वेशन हमारी मानक रूप में नहीं थी, लेकिन क्या हम इसको बदल सकते थे मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो हाँ, हम इसको चेंज कर सकते थे। नाउ अब ये क्या हो गई? मानक रूप में हो गई। ठीक है, तो ये मानक रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है? 0। कह रहे हैं क्या ये हमारी मानक रूप में है? ठीक है, क्या ये इक्वेशन जो दी हुई है क्या वो हमारी किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था हमारा मानक रूप। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की जगह हमारे पास कितना है? 3 है। b की जगह हमारे पास कितना है? b प्लस में होता है, तो ये हम -5 को क्या लेंगे? b की जगह कितना है हमारा? -5, और c की जगह हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या इसको कंपेयर करके कह सकते हैं क्या ये स्टैंडर्ड रूप में है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे है देख लीजिए। अगर हम इसको ये लिखें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना इसमें, नहीं पड़ रहा ना? ए बी प्लस में, बी बी प्लस में और सी बी प्लस में। ठीक है, बी की जगह हमने कितना रखा है? -5 रख दिया है। तो अब ये पूछ रहे हैं क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है? तो आप लोग कहेंगे हाँ, ये मानक रूप में है। प्लस माइनस से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़र्क किससे पड़ रहा है? पावर से पड़ रहा है। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और उसके अलावा हमारे पास बराबर में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण है। ठीक है, और अगर मानक रूप में कब है? जब एक टर्म हमारा x² के फॉर्म में है, दूसरा टर्म हमारा किस में है? एक घात होगी जिसकी, और तीसरा टर्म में सिर्फ और सिर्फ चर होगा हमारे पास, अचर होगा, तो वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है 7y² माइनस 5y इज इक्वल टू 2y प्लस 3। पूछ रहे हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है?
क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है? तो नहीं, ये मानक रूप में क्या है, नहीं है। ठीक है, मानक रूप में ये अभी तो नहीं है, लेकिन क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं मानक रूप में? हाँ, करके देखते हैं, अगर चेंज हो जाती है तो कर सकते हैं। 7y² माइनस 5y हो जाएगा। 2y राइट हैंड साइड में प्लस में है तो इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। 3 ये राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना, 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7y² माइनस 5y माइनस 2y जुड़ जाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़े का लगता है तो 5 का निशान लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यही आई थी हमारा सॉल्व करने के बाद, ये आया था। इसको अगर हम लोग मानक रूप से द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पता चलेगा क्या ये मानक रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या इसमें चर दो घात में है? हाँ है। सिंगल घात में है? हाँ है। सी भी है, ठीक है, बराबर में 0 भी है। हाँ, ये हमारी अब किस में बदल गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गई, मानक रूप में बदल गई। ठीक है, एक पावर x में है, एक चर की पावर 1 है और एक में सिर्फ सिंगल अचर है। ठीक है, ए बी और सी प्लस में हो माइनस में हो मैटर नहीं करता है, सिर्फ क्या मैटर करता है हमारे लिए, प्लस और क्या मैटर करता है, पावर और इक्वल में 0 आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। z+1 है, z+2 है, बराबर में है 3z+1। ठीक है, कह रहे हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था कि क्या जो भी सवाल दिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप में हैं। अगर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उनको मानक रूप में बदलना है हमें। तो ये अभी तो मानक रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बदल के देखते हैं कि और इसको क्या लिखा जा सकता है। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के दोनों नंबर को इस ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। z और z है, सबको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो दोनों की घातें जुड़ के कितना हो जाएंगी, z²। z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z हो जाएगा। फिर 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1z हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, सारे नंबर प्लस में थे तो प्लस में ही आना था हमारा रिजल्ट, 3z+1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा z²। 2z और z जुड़ गया, हमारे पास कितना हो गया, 3z, प्लस का 2 है हमारे पास, ये 3z माइनस में है, प्लस में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा। प्लस का 1 है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में हमारे पास कितना हो गया, 0। द्विघात समीकरण के लिए बराबर में 0 होना चाहिए, वो हम ले आए। अब आगे सॉल्व करते हैं। z², ये 3z प्लस में है, ये 3z माइनस में है, कट जाएगा। ठीक है, कट के हमारे पास कितना z हो जाएगा, 0z लिख सकते हैं, एक भी z नहीं बचा तो मतलब 0z। उसके बाद 2 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या ये अभी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है? हाँ, अब ये क्या हो गई, हमारी मानक रूप में हो गई। क्यों हो गई, एक ये z है, z की घात कितनी है, 2, ax², b की जगह हमारे पास 0 है, 0 में किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ये z क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ लिखने के लिए, देखने के लिए मानक रूप में है या नहीं ये हम लोग लिख सकते हैं 0z। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस का हमारे पास 1 है, बराबर में 0 है, तो अब ये हमारी हो गई, किस में बदल गई, द्विघात समीकरण के मानक रूप में। ठीक है, पहले ये मानक रूप में नहीं थी, लेकिन इसको हमने मानक रूप में बदल लिया। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।